किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एनसीईआरटी के एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो तैयारी करने से पहले इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह काम आती हैं। तो उनमें पहली है, देखो, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, इनमें पहला है अशून्य संख्या के गुणाओं में आधार समान होने पर घात जुड़ जाती हैं, ठीक है। अशून्य संख्या के गुणा में आधार समान होने पर घात जुड़ जाती हैं, पहला ये है। जैसे, अर्थात क्या है इसका मतलब, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके गुणा में एक्स क्यूब। अब देखिए, ये दो संख्याएं गुणा में है, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स क्यूब है। एक्स का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे कैसा भी, ठीक है, अंडर रूट में हो या भिन्नात्मक हो या दशमलव में हो, कुछ भी हो। यहाँ पर एक्स समान है, ये इसको बोलते हैं आधार, और ये होती है घातांक, ठीक है। तो आधार अगर समान है तो देखिए अशून्य संख्या, अब अशून्य संख्या की बात क्यों हो रही है कि शून्य को किसी से भी गुणा करने पर वो तो जीरो हो जाएगा, और उसकी घात कुछ भी करो, जीरो के अलावा किसी और घात की बात करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो जीरो के अलावा, ओके, तो उसकी घात चाहे 2 3 4 5 1 कुछ भी हो, उसका मान तो हो जाता है जीरो, ठीक है। तो इसलिए अशून्य संख्या की बात हो रही है। तो अशून्य संख्या के गुणा में आधार समान होने पर, ये दोनों शून्य संख्याएं हैं, तो आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है। ये आधार है और ये घात है, ठीक है। तो इसके अनुसार x की पावर कितनी है, 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 5, ठीक है। जैसे ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है, इनटू ये गुणा का चिन्ह, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। अब इनको वैसे ही हम साधारण तरीके से एक बार गुणा करके देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे इस गुणधर्म का यूज करके, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 × 2, ठीक है, और 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो 2 × 2 तो क्या होगा, 4, इंटू 2 × 2 × 2 3 बार, ये कितना हो जाएगा, 8। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। और गुणधर्म से अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा, यहां देखिए आधार समान है, ठीक है, आधार यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये समान है, तो यहाँ की इनकी घात जुड़ जाएगी। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 + 3 बराबर 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा, 2 से ही, ठीक है। तो कर दीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितने बार हो गया, 5 बार। गुणा कीजिए इनको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा, ये 32। तो चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे करो, ठीक है। अब हो सकता है दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा हो, सर फिर फायदा क्या है इससे, ये यूज होते हैं आगे, ठीक है, ये यूज होते हैं। जैसे और भी आगे पढ़ेंगे, जब अंश से हर में या हर से अंश में जाती है तो घात का चिन्ह कैसे बदल जाता है, ये यूज होते हैं क्वेश्चनों में, ठीक है, इसलिए ये जानने जरूरी होते हैं। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा है कोई अशून्य संख्या। अब वो संख्या कैसी भी हो सकती है, चर हो चाहे अचर हो, ठीक है। कोई अशून्य संख्या
अंश से हर या हर से अंश में जाती है तब घात का चिन्ह बदल जाता है। ओके, जैसे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अर्थात ये कोई एक संख्या है 1/x², ये एक भिन्न के रूप में है, ठीक है। तो ये ऊपर 1 है, नीचे x² है, तो x² कहाँ पर है, हर में है। अगर ये अंश में जाता है, अगर ये अंश में जाता है तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। इसका मतलब है कि x की घात -2 हो जाएगी। ओके, या अगर इसको ऐसा ले x², ठीक है, तो ये कहाँ पर अब हो सकता है कि आप नहीं, सर ना तो अंश में ना हर में, हो सकता है कोई जवाब भी दे रहा हो, ठीक है। ये एक्चुअली अगर कुछ भी भिन्न नहीं भाई, हम अंश और हर किस में देखते हैं, भिन्न में देखते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न है नहीं, ठीक, पर देखा जाए तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो गई, ये x² अंश में या हर में, अब हो गया है अंश में और ये हर में, ठीक है। तो जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर रहेगा 1 और नीचे 1 × x की पावर -2 हो जाएगा। भाई ऊपर 1 कहाँ से आया, ऊपर 1 कहीं से भी नहीं आया। जब किसी भी संख्या के गुणा में कुछ भी नहीं रहता, इसका मतलब उसके गुणा में 1 है। जैसे 2x, ठीक है, यहाँ पर x के गुणा में कितना है, 2, और अगर इसको मिटा दिया जाए, अब केवल x है, तो यहाँ पर इसके गुणा में क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये एक वो है। अब ये x² ऊपर से नीचे मतलब अंश से हर में आया, तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लिख दें इसको, 1/x की पावर -2। ओके, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, x² y³ z² बटा x y⁻²² z³। ओके, इसको अगर हल करते हैं तो देखिए भाई कैसे क्या करते हैं। तो देखिए ये अगर हर में है और इनको अंश में ले जाएं, अभी ये हर में है, इनको अगर अंश में ले जाया जाएगा तो इनकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए x² y³ z², ये तो पहले से हैं और ये सारे ऊपर जाएंगे। तो देखिए जिसकी घात में कुछ भी नहीं दिया हो, इसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। जब घात में कुछ भी नहीं दिया हो तो इसका मतलब उसकी घात 1 है। तो ये x की घात ऊपर जाएगी तो x की घात -1 हो जाएगी, y की घात -2 हो जाएगी और z की घात -3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जिनका आधार समान है उनको एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए x² और ये x की पावर -1, क्योंकि इनका आधार समान है, इनको एक जगह लिख लिया, y³ और y की पावर -2। ओके, इनका आधार समान है, इनको एक साथ लिख लिया, z² और z -3। ओके, अब चूंकि हमने जस्ट पिछला प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ इनका आधार समान है, इनका आधार समान है और इनका आधार समान है, तो ये घात जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 -1, y की पावर 3 -2 और z की पावर 2 -3, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा, x की घात 1, y की घात 1 और z की घात -1। ओके, तो 1 अगर घात में है तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z की घात -1। और अगर आप हल करना चाहो आगे, मतलब सभी घातों को अगर आप पॉजिटिव रखना चाहते हो तो z की घात को नीचे ले लीजिए। तो x y और z अगर नीचे आएगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। जिसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, एक प्रॉपर्टी ये होती है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा काम आती है जनरली, वो क्या है, देखिए पहले लिखने से पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे
कोई भी संख्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसकी पावर में और क्यूब है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, उसकी पावर में और क्यूब है, तो ये है ना घात की घात, पावर की पावर क्या हो जाती है एक्स स्क्वायर इंटू 3 एक्स रेज टू पावर 6, मतलब घात की घात है ना वो गुणा हो जाती है, ठीक है। या एक्स क्यूब है और उसकी घात में भी 2 है, ठीक है, स्क्वायर है, एक्स क्यूब का भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स 3 इंटू 2 तो एक्स रेज टू पावर 6। परंतु इस चीज का ध्यान रखना क्या कि x की पावर जैसे 2 है इसकी तरह और इसकी पावर में 3 है, तो ये और ये चीज एक जैसी नहीं है। इसकी पावर में 3 है तो ये किसकी पावर में है, ये 2 की पावर में है, ठीक है। यहां पर ये जो पावर 3 है जो क्यूब था ये पूरे एक्स स्क्वायर के ऊपर था, ठीक है, और यहां पर जो ये पावर 3 है ये जो क्यूब है ये केवल 2 के ऊपर है, पूरे एक्स स्क्वायर के ऊपर नहीं है, केवल 2 के ऊपर है, ठीक है, केवल 2 के ऊपर है। तो ये इसका मान क्या होगा x की पावर 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब x की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई संख्या घातांक के रूप में दी गई हो एवं इस संपूर्ण मान पर पुनः घात दी गई हो तब दोनों घात गुणा हो जाती हैं। ओके, तो ये है ये प्रॉपर्टी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पहले हम डायरेक्ट करके देखेंगे फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करके देखेंगे। 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, तो पहले इसको डायरेक्ट हल कर लीजिए, गुणा बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 और उसकी पावर 3, तो 2 इंटू 2 का मतलब 4 की पावर 3, 2 इंटू 2 मतलब 4। अब 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार 3 बार, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। ओके, ठीक है। या 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, 2 का क्यूब है और इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो इसको भी सोल्व करके देख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 इंटू 8 बराबर 64, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी से करें, प्रॉपर्टी से अगर करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई संख्या घातांक के रूप में दी गई हो, तो ये संख्या घातांक के रूप में एवं इस संपूर्ण मान पर, इस पूरे मान पर पुनः घात दी गई हो, तब दोनों घात गुणा हो जाती हैं। तो दोनों घात गुणा हो जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है, ये है ये चीज। और अगर एक इसका उदाहरण लें, परंतु 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इनको गुणा करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, ठीक है। तो क्या ये और ये बराबर है क्या, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी है। और एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं। चौथा फैक्ट है
कि किसी अशून्य संख्या, अब वो अशून्य संख्या कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, वास्तविक और काल्पनिक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, किसी अशून्य संख्या की शून्य घात का मान 1 होता है। ठीक है, अर्थात क्या है इसका मतलब, अर्थात x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, डिग्री नहीं है, पावर 0 है। ठीक है, -2 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। ठीक है, पांचवा, अब इसको चाहे फर्स्ट इसके छोटे छोटे पार्ट बना लीजिए, a b, तो किसी की पावर 1/2 हो, इसका मतलब उसकी पावर √x। ठीक है, किसी की पावर कोई भी संख्या है अंडर 1/2 है, इसका मतलब वो √x है। ठीक है, किसी की पावर, किसी भी संख्या की पावर 1/3 है, इसका मतलब ये क्या है, घनमूल है, और इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, या फिर इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, सबका मतलब एक ही है। ओके।